नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो आपको थोड़ा मोटिवेट भी कर सकता है, डीमोटिवेट भी कर सकता है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ एक चीज़ तो ज़रूर होने वाली है। वो क्या? आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी तरह से मिलेगी इस वीडियो में। आपके जो डाउट्स हैं सब खत्म हो जाएंगे, और जितने भी ये फेक यूट्यूबर्स वगैरह भरे पड़े हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, इधर से अपन थोड़ा साइड होके थोड़ा रियलिस्टिक बातें करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने कल आपको बोनस के बारे में बता ही दिया था। अब जो भी चैलेंजिंग वगैरह होनी थी लोगों ने डाल दी है। एक डाउट मुझे आया है, लोग कह रहे हैं कि भैया अगर हमने चैलेंज नहीं करा तो क्या हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे? अगर क्वेश्चन बोनस होता है तो सबको मार्क्स मिलेंगे, बट इस साल जेईई एडवांस ने बोनस से आगे बढ़ चुके हैं। अब बोनस नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मल्टीपल आंसर्स को करेक्ट मान ले रहे हैं, जो कि ठीक भी है गलत भी है। अब जिसने अटेम्प्ट करा उसको फ़ायदा हो सकता है, जिन्होंने छोड़ दिया उनको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आपका फ़ायदा है कि नुकसान? तो ज़रूर से बताइएगा। देखो, कट ऑफ अब ज़्यादा दूर नहीं है, 9 जून तुरंत आ जाएगा। तो ज़्यादा वैसे तो टेंशन मत ही करो कट ऑफ की, जो आपको करना था कर चुके हो। अब भाई कितनी वीडियो देखोगे कट ऑफ की, सही बात है कि नहीं? अब थोड़ा रिलैक्स करो। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और मैंने बीटेक कर रखा है आईआईटी गुवाहाटी से। मेरा भी रिजल्ट आ रहा था, मुझे भी बहुत खुजली थी भाई, क्या है कट ऑफ, बताओ यार क्या हो सकता है। और अगर आपको पता नहीं हो तो मैंने शायद 2017 का भी एग्ज़ाम दिया है, शायद तो नहीं, कंफर्म दूँ और उसमें 128 गया था कट ऑफ। तो ऑब्वियसली जब 128 कट ऑफ जाता है तो लोगों का कटता ही है। ठीक है, और मज़ेदार बात है, उस साल भी कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट कौन सा था? आईआईटी मद्रास। तो 2024 आ चुका है, इस साल कौन सा इंस्टीट्यूट कंडक्ट करा रहा है? आईआईटी मद्रास। तो ये कुछ पैटर्न सा फॉलो हो रहा है ना? नहीं तो एक मैं चीज़ बता दूं आपको, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जो कट ऑफ प्रेडिक्शन करने वाला हूँ ना, वो हवा में नहीं करने वाला, आपको विद प्रूफ बताऊंगा। और अगर आप एग्री करते हैं तो ज़रूर से बताइए, नहीं करते तो भी बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए अपन थोड़ा दिमाग लगाते हैं, आईआईटी वाला दिमाग लगाएंगे और मैथमेटिकली देखेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कम जाएगा, ज़्यादा जाएगा, क्या रहने वाला है। एक्यूरेट रैंक वर्सेस मार्क्स क्या हो सकती हैं, रैंक प्रेडिक्टर से बेटर अपन प्रेडिक्ट करने वाले हैं। ठीक है, और यही नहीं, सिर्फ कट ऑफ की बात नहीं करेंगे। हो सकता है आपका एडवांस अच्छा नहीं गया, होता है भाई। तो अगर आपका मेंस भी अच्छा नहीं गया हो तो क्या लो रैंक पे आपको कोई कॉलेज मिलेगा? और यस, आपको लो रैंक पे इवन एनआईटी वगैरह भी मिल सकता है। मैं लो रैंक की बात कर रहा हूँ तो आप ये मत समझो कि मैं 20,000 की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं 60,000, 70,000 और मैं तो इवन 2-3 लाख रैंक वालों की भी बात कर रहा हूँ। तो क्या उनको एनआईटी मिल सकता है? यस, पर उसमें कुछ शर्तें हैं। तो वो आपको कैसे पता चलेगी? जब आप वीडियो से एंड तक देखेंगे। तो भाई चलिए मेरे साथ बस बने रहिए, बस सुनते रहिए, आराम से सीट बेल्ट बांध लीजिए। शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। सबसे पहले यार, जब भी कट ऑफ की बात होती है तो यार ऑब्वियसली अपन को प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स तो देख लेने चाहिए। 2021 में जो कट ऑफ गया था 63 गया था जनरल कैटेगरी का, बाकी कैटेगरी का यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये है इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाला। अब किसी किसी लोगों को लगता है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ क्या रहता है। देखो, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का मिला के अगर आपके 6 मार्क्स थे किसी एक सब्जेक्ट में, तो आप इंडिविजुअली सब्जेक्ट को कट ऑफ पार कर चुके हो, ये रहता है। अब बात आती है 2022 में 55 कट ऑफ गया। मेरे हिसाब से 2022 का पेपर मुझे इवन 2016 से भी टफर लगा। मुझे 2016 का मुझे कुछ ऐसा ज़्यादा खास टफ नहीं लगा था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लेकिन 2022 का पेपर काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी था, इवन नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ मिला के टफ था भाई पेपर। ठीक है, तो अभी तक का टफेस्ट मेरे हिसाब से 2022 ही गया है, जिसमें 55 कट ऑफ जा चुका है। अब बात करते हैं 2023 की, जो पिछले साल था। 2023 का पेपर थोड़ा लाइटर साइड पे था, 86 गया था कट ऑफ, और कुछ मार्क्स बोनस भी थे। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो पुराने वाले ईयर्स की कट ऑफ, जैसे 2018 का ले लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने पेपर दिया था। जब कट ऑफ निकला था तो 126 स्टार्ट में निकाला था, तो ये थोड़ा फर्जी कट ऑफ था, क्योंकि ये इन्होंने सिर्फ 10,500 तक ही रैंक ली थी, इसलिए। फिर उन्होंने जब रिवाइज करा तो मिनिमम जो एग्रीगेट मार्क्स चाहिए थे वो 90 कर दिया था कट ऑफ, 90। ठीक है, और अब आते हैं आपके फेवरेट पेपर पे। ठीक है, फेवरेट तो नहीं, मतलब रिलेटेबल। 2017 का जेईई एडवांस, ये अभी तक का सबसे इजी एडवांस माना जाता है, प्लस इसमें सबसे ज़्यादा बोनस मार्क्स हुए थे। अगर आपको नहीं पता तो 3 मार्क्स तो बोनस के ही थे। ठीक है, और जब भी मार्क्स बोनस होते हैं तो सबको मिल जाते हैं, तो कट ऑफ ऑब्वियसली 30 नंबर तो ऐसे ही इन्फ्लेटेड दिख रहा है। ठीक है, ये आपको मानना है। तो कट ऑफ कितना था? 128। अगर आपको नहीं पता तो मैंने 2017 का एडवांस दिया था, मेरे 110 मार्क्स आए थे, यानी मेरा कट ऑफ नहीं निकला था, ऑब्वियस है। फिर मैंने ड्रॉप लिया और 2018 में अच्छी खासी रैंक प्राप्त कर ली थी, और आई वॉज एबल टू गेट इनटू आईआईटी गुवाहाटी केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है,
अब ज़रा थोड़ा और एनालिसिस करते हैं डीप में। ये तो मैंने बता ही दिया कि हाईएस्ट कट ऑफ था, ठीक है, 30 मार्क्स बोनस था। लेकिन अगर आप 30 मार्क्स हटा दो, ऑब्वियसली हटाने पड़ेंगे ना कि ये तो सबको मिले थे, तो कट ऑफ वाज अराउंड 98, जो कि आपका एक्चुअल कट ऑफ बनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसी भी हालत में बुरा से बुरा हो जाए, मुझे नहीं लगता कि 98 तो आपका कट ऑफ पार होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे भाई ये तेरे को कैसे पता है, बोनस तूने इंक्लूड करे कि नहीं? क्योंकि 2024 में आईआईटी ने बोनस वाला सिस्टम ही हटा दिया है। कल वाली वीडियो देखो, इन्होंने क्या करा है, मल्टीपल आंसर्स को करेक्ट कर दिया है। अब अगर सबने अटेम्प्ट नहीं करा और कंफ्यूज होके ए या फिर बी जैसे कुछ ऑप्शन में था, जैसे ए भी सही है बी भी सही है, तो अगर आपने ए लगाया है तो भी मार्क्स मिल रहा है, बी लगाया है तो भी मार्क्स मिल रहा है। लेकिन अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये बोनस से बेटर चीज़ है। इससे क्या होगा, आपको डायरेक्ट बोनस नहीं मिल रहा है, तो जिन्होंने अटेम्प्ट करा, जिन्होंने ऑनेस्टली वो पेपर सॉल्व करा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करा, उन्हीं को मार्क्स मिल रहे हैं। तो इसी वजह से बोनस का सिस्टम खत्म है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कोई बोनस होने वाला है, मल्टीपल आंसर ही रहने वाले, और अब से यही ट्रेंड फॉलो हुआ करेगा जितना मुझे पता है, ठीक है। अब ज़रा अपन कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, उससे पहले एक चीज़ सुन लीजिए। देखो भाई, जोसा काउंसलिंग शुरू होने वाली है 9 जून से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कॉलेज मिलेगा, एनआईटी, आईआईटी या फिर उसकी लोअर ब्रांच बेटर है कि मतलब बड़ी वाली, मतलब जैसे हो सकता है ना एनआईटी में तुम्हें इलेक्ट्रिकल मिल रही हो और आईआईटी में तुम्हें हो सकता है केमिकल वगैरह मिल रही है, तो ये इनमें से बेटर कौन सा होगा जो आपको फ्यूचर डिसाइड करने में हेल्प करेगा? तो भाई मेरी काउंसलिंग ज्वाइन करिए, इतने से इतने रेंज में है। मैं इसमें आपको अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। कैसे ज्वाइन करना है, ये क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास टेलीग्राम है तो मुझे इस यूज़र नेम पे मैसेज कर दीजिए। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह, अभी बताया था, और मैंने ऑस्ट्रेलियन नेशनल केमिस्ट्री क्विज में स्टेट रैंक 1 प्राप्त कर रखी है। इवन आई वॉज द ब्रांच टॉपर ऑल्सो, ठीक है। मेरे साथ मेरा दोस्त भी है जिसका नाम है हिमांशु, और ही इज़ फ्रॉम IIT BHU, और इन्होंने 1 करोड़ का पैकेज प्राप्त करा है। 1 करोड़ कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती है, ठीक है, हाई लैब्स की तरफ से। ही वॉज ऑल्सो एन IMO स्टेट रैंक 1, और हम डेली सेशन लेते हैं रात के 9 बजे। अगर आपको लग रहा है कि आपके पुराने सेशन मिस हो जाएंगे तो टेंशन वाली बात नहीं है, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, 1-to-1 सपोर्ट भी मिलेगा। एंड आई क्लेम इट, ये इंडिया की चीपेस्ट काउंसलिंग है राइट नाउ, और वो भी IITians द्वारा, ठीक है। तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, इस पर मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, तो 2017 अपन का पता ही है कि IIT मद्रास ने कंडक्ट कराया था। कंडक्ट बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा कि इसने पेपर सेट कराया। जो गधे बोल रहे हैं कि IIT मद्रास पेपर सेट करता है वो सबसे बड़े मूर्ख हैं, उन्हें पता नहीं है IIT की ABCD, ठीक है, क्योंकि वो IIT में कहीं पढ़े नहीं है ना, ठीक है। अगर आपको कोई टीचर बोल रहा है कि IIT मद्रास बना रहा है तो समझ जाओ भाई इस बंदे की नॉलेज तो सही में ख़राब है, ठीक है। अब पता नहीं वो सब्जेक्ट कैसा पढ़ाता होगा। चलिए अब बात करते हैं 2024 की। 2024 में भी IIT मद्रास पेपर कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। और देखो कुछ तो रहता है भाई, पेपर कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट, और कुछ तो भैया घपला है, क्योंकि इस साल का पेपर भी थोड़ा हल्का तो आया है और 2017 का भी हल्का आया था, ठीक है। बट कुछ अपन फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे कट ऑफ पे आने से पहले। 2017 का जो पेपर है कंपटीशन कम था एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर, क्योंकि देखो यार कितने साल हो चुके हैं, कंपटीशन बढ़ चुका है। और ये मैंने पता नहीं क्यों यहाँ पे 2018 लिख दिया है, सॉरी गाइस, ये मैं गड़बड़ कर देता हूँ, इसे 2024 कर लो, सॉरी माफ़ी, ठीक है। हाँ अब वापस आते हैं, ठीक है। तो 2017 में कंपटीशन तो कम था, पेपर की डिफ़िकल्टी भी कम थी। अब बात करते हैं 2024 में, कंपटीशन ज़्यादा है पर डिफ़िकल्टी मिड है। तो क्या कंपटीशन हुआ है ज़्यादा तो इसका मतलब कट ऑफ बढ़ना चाहिए, डिफ़िकल्टी हुई है कम, मतलब ऑब्वियसली 2017 की डिफ़िकल्टी कम थी ना एज़ कम्पेयर टू डिफ़िकल्टी ऑफ 2024 जो कि मिड है। तो मेरे हिसाब से या तो कट ऑफ 2017 जितना रह सकता है मैक्स टू मैक्स केस में, अगर कंपटीशन का फैक्टर ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू डिफ़िकल्टी, तो भैया 98 आपका कट ऑफ हो जाएगा, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि आपके सपने टूट सकते हैं। कुछ लोगों के तो 110 नंबर आए हैं, सोच रहे हैं IIT जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। लेकिन अगर डिफ़िकल्टी वाला फैक्टर कंसिडर करें तो हो सकता है कि कट ऑफ नीचे भी जाए। बट एक और चीज़ है भाई, और भी चीज़ें हैं, सिर्फ यही फैक्टर नहीं होते। हमने 2023 और 2024 के पेपर को भी कंसिडर करा है, और कुछ लोगों का कहना है इक्वल है, कुछ लोगों का कहना है उससे इजी है। देखो जो मैं मानता हूँ थोड़ा सा ईजियर साइड पे है, थोड़ा सा, बट इतना भी ज़्यादा इजी नहीं था पेपर, ठीक ठाक लेवल का तो रहता ही है एडवांस। तो 2023 में 80 मार्क्स कट ऑफ था। 80 क्यों बोल रहा हूँ, विदाउट बोनस, ठीक है। और इस बार भी कोई बोनस लग नहीं रहा अपन को, सिर्फ मल्टीपल आंसर हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से
2024 का कट ऑफ 88 के अराउंड हो सकता है। ठीक है, बाकी सब कंसिडर करके दिस इज द कट ऑफ जिस पे मैं लैंड कराऊं, नहीं तो ये 85 के अराउंड भी हो सकता है। ठीक है, तो मार्क्स वर्सेस रैंक कैसी रहेगी, अब बात करते हैं। मार्क्स वर्सेस रैंक ऑब्वियसली 2020 या फिर 2018 के ट्रेंड को फॉलो कर सकती है। वर्स से वर्स केस में 2019 के केस के पे जा सकती है, नहीं तो मेरे हिसाब से 2020 और 2018 का केस फॉलो हो जाएगा। वो तो अपन को 9 जून को पता ही चल जाएगा। अपन ने थोड़ी मैथमेटिक्स तो दिमाग लगाया है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बन सकती है। और अगर आपको कैटेगरी वाइज चाहिए तो वो भी बताऊँगा। सब टेंशन मत करो यार, मेरे साथ बने रहो। ठीक है, इस बार देखो AIR-1 तो 352 पे बन रही है। अगर आपको नहीं पता तो एक बंदे के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी एलन के, उन्होंने 352 स्कोर हासिल करा है। तो भाई इसका मतलब टॉपर का भी स्कोर ज़्यादा आया, बहुत अंतर है। तो मतलब कट ऑफ चांसेस हैं कि भैया बढ़ सकता है, तो रिस्की है। मैंने इवन दो 88 माना है, मैं कंजर्वेटिव नंबर लिया है, बट अगर ये वाला फैक्टर रह गया कंपटीशन वाला, अगर कंपटीशन वाला रह गया तो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ विल बी एट 98, जो कि 2017 का ट्रेंड फॉलो कर रहा है। क्योंकि उसमें बोनस थे, इसमें बोनस नहीं है, इसलिए 98 पे रह सकता है कट ऑफ। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस भी हो सकते हैं, बट फिर भी मैं मानता हूँ कि पेपर वाज इनफ डिफिकल्ट, तो कट ऑफ 10 मार्क्स और नीचे जाएगा, यानी 88 के अराउंड कट ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए आप सहमत हैं मेरी बात से कि नहीं। अब चलो मार्क्स वर्सेस रैंक पे देखते हैं, फालतू की बकवास साइड करते हैं। 500 रैंक अगर आप सोचो तो 240 के आसपास बन सकती है। 1000 रैंक आपकी 220 के पास बन सकती है। बात करते हैं 2000 रैंक की, तो लगभग 190 मार्क्स है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद से 2000 रैंक बन जाए। वही बात 3000 रैंक की करें तो 175 के अराउंड आपकी बन सकती है, और 4000 रैंक 160 के आसपास बन जाएगी। वही 5000 रैंक 150 के आसपास, और 6000 रैंक 140 के आसपास, मतलब 145 के आसपास। 7000 रैंक 140 पे, और 10,000 रैंक की बात कर लेते हैं 125 पे। मतलब 125 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे अगर आप IIT के सपने बटोर रहे हैं तो, मतलब ओल्ड IIT के। ठीक है, वरना न्यू IIT तो वो तो नीचे जाएगी। अब अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए और इसमें कैटेगरी वगैरह OBC SC ST EWS सबका डेटा चाहिए, तो बस कुछ मत करो, मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप टेलीग्राम लिंक, मतलब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक प्रॉमिस और करा था, हो सकता है आपकी देखो यार रैंक खराब आई हो, या फिर हो सकता है अभी आपने चेक करा आपके तो 110 नंबर आ रहे हैं, मतलब इधर तो है भी नहीं, लगभग 14,000 रैंक बनेगी, 14,500 के अराउंड। तो अब आप तो डर गए होगे कि भाई अब मेरा तो होना नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से मुश्किल लग रहा है तो अब यार मुझे क्या मेंस से आना पड़ेगा, और मेरे तो मेंस में भी परसेंटाइल अच्छे नहीं है। तो भैया मेरे पास एक जादुई चीज़ है आप लोगों के लिए, बहुत कम मतलब जानते हैं लोग, बट बहुत सारे लोगों को, मेजॉरिटी को नहीं पता होता इसके बारे में, तो उसी की बात अपन करने वाले हैं। वैसे तो मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आप चाहते हैं डेडिकेटेड वीडियो बना दें तो ज़रूर से मेरे को बता दीजिए। चलिए एक ज़रा नज़र मार लेते हैं कि कितनी रैंक पे आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। तो मैंने गूगल खोल लिया है। ठीक है, तो अभी आपको जादू दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, सबसे पहले NIT जालंधर की बात करते हैं। NIT जालंधर है ये, ठीक है, और जेंडर न्यूट्रल अदर स्टेट के लिए 65,000 के अराउंड भी बायोटेक आपको मिल जा रहा है। अब लोग कहेंगे यार तू तो बायोटेक की बात कर रहा है, ठीक है, लो थोड़ी बेटर ब्रांच कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। ठीक है, जैसे केमिकल ले लो, OS, वैसे तो केमिकल का यार ओपन वाला देखो। ठीक है, तो 47,000 पे केमिकल मिल रही है आपको। ठीक है, अब नीचे आते हैं, नीचे जाते हैं, अब और बेटर ब्रांच पे आते हैं, जैसे सर्किटल चाहिए, जैसे कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। देखो कंप्यूटर तो 13,000 पे जाएगी, लेकिन ये एक्चुअल NIT जालंधर के कट ऑफ से काफ़ी नीचे है, अगर आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, डेटा साइंस की बात कर लेते हैं। भैया डेटा साइंस 16,000 पे मिल रहा है आपको। ठीक है, और ये तो सिर्फ NIT जालंधर को पकड़ा है, अपन के पास सारे NITs हैं, जैसे MNIT हो गया, ठीक है, अगरतला हो गया। देखो यहाँ पे तो भैया फीमेल को, SC फीमेल को 2.5 लाख पे ही मिल रहा है, पर ये SC है ऑब्वियसली। ओपन की बात कर लेते हैं, लो 62,000। ठीक है, तो ये कौन सी, ये जोसा नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ये जोसा नहीं है, ये जोसा नहीं है। इतने सारे कॉलेज मिल रहे हैं, लोअर ब्रांच पे ही मतलब लोअर रैंक पे ही मिल रहे हैं। देख लो भैया, 70,000 वाले को भी सिविल मिल जा रहा है किसी किसी जगह पे। तो भैया मैं बता दूं, ये जो कॉलेजेस हैं वो बेटर हैं। केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है भाई 22,000 पे। अगर आपको लगता है केमिकल इंजीनियरिंग बेकार है तो भाई मेरे हिसाब से आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि केमिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट कैसा होता है। चलो नज़र दिखा देते हैं आपको। ये देखिए हमारे कॉलेज का
लगभग जो प्लेसमेंट है केमिकल इंजीनियरिंग का 20 लाख के अराउंड है, मैक्सिमम लगा है 52 लैक्स के अराउंड। इवन केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट का भी 22 लाख है। 1 करोड़ का पैकेज जब लग सकता है तो भैया केमिकल बुरी ब्रांच नहीं है। और ये तो मैंने चलो अपने आईआईटी का दिखा दिया। तुम लोग कह सकते हो भैया आईआईटी में तो प्लेसमेंट अच्छा होता है। चलो चलो कोई बात नहीं, आपको दिखा देते हैं एनआईटी का भी दिखा देते हैं। एनआईटी में कौन सा बेकार लग रहा है, ये देखो मैक्सिमम सीटीसी, एवरेज सीटीसी, सब कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है अगर आप मेहनत करोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में वैसे तो मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको कि बेसिक चीज़ों पे क्या क्या लग जाता है आपका प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।